तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए काफ़ी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को एंड तक देखिएगा और आप सभी सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसका जवाब दोस्तों मैं आप सभी को वीडियो के एंड में देने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनिको कोनुको के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है अमेरिका, बी में मेडागास्कर, सी में वियतनाम, डी में वेनेजुएला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था। ये प्रश्न आप सभी के पिछले एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि चोलों के शासन काल में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का साला भोग। साला भोग ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साला भोग के नाम से जाना जाता था। आप लोग सारे प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है ना। लास्ट में आप सभी के कमेंट बॉक्स को देखा जाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट आंसर दे पाए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। ऐसा कौन व्यक्ति था जिन्होंने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए सहमत किया था। तो थर्ड का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 4 नंबर प्रश्न है कि जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था कि भारत सरकार ने सहित अधिकांश राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दर को संशोधित किया गया है। तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम हो जाएगा। असम सहित अधिकांश राज्य में इसको संबोधित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाजी में मिडी लवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजेंद्र सिंह हो जाएगा। विजेंद्र सिंह ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है
7 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है। तो तबला वादक की बात करते कि तबला वादक नहीं है तो 7 का हो जाएगा सी यानी कि शेख चिन्ना मौला। बाकी सब आप सभी के तबला वादक हो जाएंगे, सिर्फ ये शेख चिन्ना मौला आप सभी के तबला वादक नहीं है। और आने वाले सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। 8 का हो जाएगा सी यानी कि एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। हर एक क्वेश्चन का मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना, जिसके लिए आप सभी को समय दिया जा रहा है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1995 में स्टार्टअप किया गया था, शुरू किया गया था 1995 में। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर प्रश्न की लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टीटीकाका। टीटीकाका ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि माउंट एंकागुआ। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो 13 का जगह आप सभी का बी यानी कि चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये आप सभी की कांस्य युग की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जीवाजीराव सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। 18 का जगह डी यानी कि तारकनाथ दास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे।
19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के अनुच्छेद से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्यपालिका से रिलेटेड, राज्यपाल से हो गया, राष्ट्रपति से हो गया। ये हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 53, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये आप सभी की मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। 21 का हो जाएगा आप सभी का 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है। 22 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि हीरा तराशना। हीरा तराशना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है। तो ये भी आप सभी की मुक्केबाजी से ही संबंधित हो जाएंगी। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर की भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। 24 का हो जाएगा सी, यानी कि लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सभी से क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य की बात करते कि किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में केरल से, बी में तमिलनाडु से, सी में आंध्र प्रदेश से और डी में है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य कोई था। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो कि अपने सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना के में अपने शरीर को त्याग दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था।
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 में। अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई है? तो जलियांवाला बाग दुर्घटना की बात करते कि किस सन में हुआ था? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, या होम रूल, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या पंजाब? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था जो कि सिंधु नदी के तट पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल है जिसका ज्ञान जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको इनका ज्ञान नहीं था कि यार कुछ ऐसे फसल होते हैं? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा फसल था जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था कि तंबाकू का फसल भी होता है, जिसमें कि चावल की खेती और गेहूं की बात की जाए तो उस समय था, लेकिन तंबाकू नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का, या कदम्ब का, या चोल का, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के टोटली 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैयद वंश। सैयद वंश का राज क्या हुआ, स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था। तो 15 का जगह यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरोजिनी नायडू को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि सूरत के फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो सूरत के फुट की बात करें तो कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो 17 का जगह भी यानी कि नरम दल वाले के पास आ गई थी। ठीक है, नरम दल के वाले के पास आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना की बात करते हुए स्टूडेंट की गद्दार पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर की किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 21 नंबर करें कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। 21 का हो जाएगा ए यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारत के अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लाल बाल पाल त्रिगुण का कौन व्यक्ति भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 24 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोथल।
लोथल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर ने कहा था। जहांगीर ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।